गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक्टिविटी जो थी एयर एक्सपेंशन की, जिसमें ग्लास ट्यूब लिया गया था जिसको हीट किया गया था और गर्म पानी में डाला था, तो देखा था कि ये बैलून इन्फ्लेट होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी यही चीज़ दिखाने के लिए कि जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी इसी पे बेस्ड है। नाउ विल सी टू इट। यहाँ पे क्या किया गया है, अगर हम इस सेटअप से ही देखें तो इस सेटअप से काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे एक सीलिंग है जिससे एक थ्रेड है और एक पतली सी लकड़ी की स्टिक है, जैसे कि काइट में यूज़ करते हैं, पतली सी स्टिक होती है, वैसी ही एक स्टिक जो बहुत कम वेट की होती है उसको ली जाती है, जो ज़्यादातर काइट में यूज़ होती है उसी के लिए ये बनाई जाती है, उसी से ये बनाई जाती है। इसके एक तरफ एक्चुअली दोनों तरफ इन्वर्टेड पेपर बैग, जो पेपर बैग होता है, जो खाली पेपर बैग होता है जिसमें आप लोग कोई भी सामान लेते हैं, खाली पेपर बैग मिलता है, कोई भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है, दोनों तरफ हम इस पर लटका देते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड लिखा है। इन्वर्टेड मतलब जो क्लोज्ड एंड है वो ऊपर होना चाहिए और जो ओपन एंड है वो नीचे होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो क्लोज्ड एंड है दैट इज़ अपवर्ड्स एंड द ओपन एंड इज़ डाउनवर्ड्स। अब क्या किया है ऐसे केस में कि ये केस 1 है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉर्मल सिचुएशन में ये बैलेंस्ड है, क्योंकि अंदर हवा जो एटमॉस्फेयर की कोल्ड एयर है, जो नेचुरल हवा है, वही इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, तो ये कहीं झुकी हुई नहीं है। इन द नेक्स्ट केस यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे एक कैंडल ब्लो की गई। कैंडल के ब्लो करने से कैंडल के ऊपर की जो एयर होती है वो हीट अप हो जाएगी। वो जो हीटेड एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। वो जो हीटेड एयर ऊपर जा रही है वो इस हॉट एयर बैग, इस बैग में भर रही है। इस बैग में भरने की वजह से क्या हो रहा है, आपको जैसे हमने बताया था, हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि वो लाइटर होती है। तो इस बैग के अंदर भर रही है तो वो ऊपर की तरफ भाग रही है, लेकिन जगह नहीं है भागने की, तो ये लिफ्ट कर देती है इस पोर्शन को। इसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड एयर वाला नीचे चला जाता है। और यहाँ पे आपको कंपैरिजन हो जाता है कि जो हॉट एयर वाला होता है बैग वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हॉट एयर इज़ लाइटर एंड लेस डेंसर देन द कोल्ड एयर। ये एक्टिविटी हमें यही दिखाती है कि एयर दैट इज़ हॉट मूव्स अप एंड द कोल्ड एयर मूव्स डाउन। हमेशा भी जो ठंडी हवा होती है वो नीचे ही जाती है और गर्म हवा ऊपर उठती है। इसी प्रिंसिपल पे, इसी छोटे से प्रिंसिपल पे हमारा एटमॉस्फेयर भी वर्क करता है। कैसे वर्क करता है हम लोग इसके बाद यही समझेंगे। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया गया है छोटा सा। आपको ये एयर बलून देखा होगा आप लोगों ने मूवीज़ में या फिर सामने से भी देखा होगा। इसमें एक बर्नर लगा होता है जिससे हीट देते हैं और ये बैलून में गर्म हवा भर जाती है। इसे हॉट एयर बलून भी कहते हैं। आप लोगों ने इसको देखा होगा, पेज नंबर 117 पे दिया हुआ है। इसे हॉट एयर बलून भी कहते हैं। ये फूल जाता है और ये ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर की तरफ उठने की वजह से क्या होता है, लोग इसे बैठ करके इस पर गर्म हवा भर के इसको दूर तक का उड़ाते हैं। जब तक का ये गर्म हवा इसमें रहेगी ये ऊपर उठता जाता है। देखिए फिगर के नीचे लिखा भी है, हॉट एयर बलून गोज़ अप बिकॉज द हॉट एयर फिल्ड इन दैम इज़ लाइटर और लेस डेंस दैन द सराउंडिंग एयर। आसपास की एयर के मुकाबले अंदर की हवा होती है वो ज़्यादा हल्की होती है, जिसकी वजह से वो बैलून ऊपर उठता है। ऐसे ही आपको स्मोक देखा होगा, धुआं, जो गर्म धुआं होता है, आग जलाते हैं हम लोग, धुआं क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है। स्मोक ऑलवेज राइजेज अप। क्यों, बिकॉज इट इज़ लाइटर दैन द सराउंडिंग एयर। ओके, अब हम लोग जानेंगे कुछ और इसके फैक्ट्स कि विंड जो होती है वो कैसे काम करती है। हमने मेन इसका जो प्रोसीजर है विंड का, विंड क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एयर। जब हवा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चलती है तो हम उसे कहते हैं विंड। विंड को हम समझेंगे कि विंड क्या चीज़ है। ये हमने कुछ क्रॉस बनाए हैं, ये आपको दिखाने के लिए है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे होता है। ये मान लीजिए विंड एयर पार्टिकल्स हैं, ये एयर पार्टिकल्स हैं।
अगर हवा नहीं चलेगी तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। लेकिन जब हवा चलती है, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, अलग अलग गैसेस के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं होता है, हवा अगर नहीं चलेगी तो क्या होगा, ये पार्टिकल अपने जगह पे ही रहेंगे, ये कहीं नहीं मूव करेंगे, ओके। और जब इसको हम कहेंगे कि एयर इज़ ब्लोइंग, विंड ब्लो कर रहा है या एयर प्रोड्यूस हो रही है, तो एयर क्या होता है, विंड क्या होती है, एयर मूवमेंट इज नोन एज विंड। जब हवा चलती है तो ये पार्टिकल्स किसी ना किसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि किस तरफ जाएंगे। डिपेंड करता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ये क्यों मूव कर रहे हैं। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि आपको पता है हॉटर एयर जो होता है वो डेंस जो होता है वो काफ़ी लेस होता है। हॉट एयर काफ़ी लेस होता है, कोल्ड एयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर। और जो हॉट एयर होता है हमेशा अपवर्ड मूव करता है, कोल्ड एयर डाउनवर्ड। अगर हम ये कहें कि ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो ये है, ठीक है। अब क्या होता है, पूरा एयर जो है यहाँ पे ये कैसे ब्लो करता है, तूफान आंधी क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। धूप पड़ती है, सन की रोशनी पड़ती है, तो सन की रोशनी जो पड़ती है अर्थ को हीट करती है। अर्थ को हीट करने के बाद मान लेते हैं ये सन है, ये अर्थ के सरफेस को हीट कर रही है। सरफेस हीट की वजह से जो इसके आसपास की गर्म वो सतह है, अर्थ की सतह है, इसके आसपास की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठती है, क्योंकि हमने आपको बताया हॉट एयर इज़ लेस डेंस एंड मूव्स अप। अभी जब ये ऊपर उठी तो यहाँ पे जो प्लेस है वो खाली हो गया। अब इसको फिल करने के लिए आसपास की हवा क्या है, ठंडी हवा इसकी जगह लेती है, क्योंकि यहाँ तो खाली रह नहीं सकता। जब ये ऊपर सर्कुलेशन चलता है, यही सर्कुलेशन जब बार बार चलता है, इसी को हम विंड कहते हैं। तभी विंड ब्लो करती है। कैसे ब्लो करती है, हॉट एयर ऊपर गई, कोल्ड एयर उसकी जगह लेने आई। तो आपको एक ये मोशन दिख रहा है कि यहाँ पे हवा चल रही है, और यही मोशन को आपको ये दिख रहा है कि ये हवा इस तरफ जाएगी, क्योंकि हवा गर्म हवा उठी है तो कोल्ड हवा इसको भरने जाएगी। तो ये जो विंड ब्लो कर रही है, एयर जो ब्लो कर रही है, जो कि विंड कहलाती है, इसका रीज़न यही है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज़ कॉल्ड विंड, ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से, जो कि एयर के टेम्परेचर में फ़र्क होता है, इसकी वजह से ही विंड ब्लो करती है। अब ये पूरे अर्थ पे कैसे कहाँ ब्लो करती है, इस बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मेन प्रिंसिपल इज़ दिस, हॉट एंड कोल्ड एयर। ओके एवरीवन, थैंक यू।